खबर बड़ी है काहे से कि आरक्षण के मुद्दा से जुड़ी है। बता दी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अहम फैसला आवा है, जहां EWS के आधार पर अब यह माना जा सकता है कि EWS के आधार पर आरक्षण मान्य हो चुका है। बताई दी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बताई दी कि EWS के आरक्षण का चुनौती दी गई रही, जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गया है। और एक के साथ है अब जो है आरक्षण पर चले वाला लंबे समय से जो विवाद रहा वह कहो न कहो वो पूर्ण विराम लग गया है। काहे से बता दी कि अब तक जाति के आधार पर भारत में जो रहा आरक्षण दिन जात रहा EWS के जो आरक्षण लागू हो जी, अब अनारक्षित वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका आरक्षण के लाभ मिल सके। यही से यह फैसला जो है बेहद जरूरी हो जाता है और अहम और ऐतिहासिक घलाई हो जाता है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंजे समझने का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के यह बड़ा फैसला आवा है। बहुप्रतीक्षित मामले में यह फैसला सुनावागा। बता दी कि अनारक्षित जाति के निर्धन नागरिकन खातिर निर्धारित की जाए वाला EWS आरक्षण का चुनौती दी गई रही, जेका बता दी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनौती का खारिज कर दी गया है। ये के मतलब यह है कि EWS आरक्षण का अब मान्य कर दी गया है। बता दी कि EWS आरक्षण के जो विरोध करे वाले रहे उनकर सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा चैलेंज किया गया रहा। दलील दिया दीन गई कि सरकार के द्वारा पिछला दरवाजा से आरक्षण की जो मूल अवधारणा है ओका खत्म करे की कोशिश की जाला ही। सवाल यह उठावा गया रहा कि आर्थिक आधार पर वर्गीकरण कौन मेर से की जा सके थे। अपना को बता दी कि अब ये अपील के बारे में तर्क दीन गया है। EWS आरक्षण के समर्थन में सरकार के द्वारा यह तर्क दीन गया है कि बता दें कि EWS के आरक्षण में जो तर्क दिनगा हो के मुताबिक यह आरक्षण जो है अलग है। साफ की इनगा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े कमजोर वर्ग हैं उनका खातिर 50% कोटा से छेड़छाड़ करे बिना यह आरक्षण दिनगा है। और यही खातिर यह सही न होई, यह कहब सही न होई कि संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचा के या जो आरक्षण है वह उल्लंघन करत है। एक के तहत बता दी कोनो दूसरे श्रेणी के आरक्षण का कम नहीं की जा लगा। यही से यह माना जाला है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वह अलग ही है, जो मामले में चुनौती दी गई है। बता दी कि EWS कोटा के वैधता का चुनौती दे वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा EWS आरक्षण के मामला में पक्ष और विपक्ष दोनों के दलील सुनी गए। यह सुनवाई बता दी कि 7 दिनों तक चली और 27 सितंबर का फैसला सुरक्षित लखीन रहा। 8 नवंबर का चीफ जस्टिस UU ललित रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में बेंच के द्वारा 7 नवंबर 2022 का यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाई दिन है। बता दी कि यह फैसला हमेशा याद रखा जाये। ये बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा S रविंद्र भट्ट, दिनेश महेश्वरी, JP पार्डीवाला और बेला M त्रिवेदी घलाय शामिल रहे। बताई दी कि तीनों जज के द्वारा संविधान के 103वां जो संशोधन अधिनियम 2019 रहा वो का सही माना गया। बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, S रविंद्र भट्ट, बेला M त्रिवेदी और JP पार्दीवाला मुख्य रूप से शामिल रहे। मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट के द्वारा EWS आरक्षण के फैसले में बता दी कि असहमति बता दी कि जताई गई रही। जस्टिस दिनेश महेश्वरी EWS आरक्षण के पक्ष में अपन सहमति जताई। उनके मुताबिक आर्थिक मानदंड पर आरक्षण मूल संविधान के ढांचा के उल्लंघन नहीं करे। उनके मुताबिक EWS आरक्षण समानता संहिता के उल्लंघन नहीं करे। जस्टिस बेला M त्रिवेदी के द्वारा EWS आरक्षण के समर्थन की गया है। बता दी कि उनके मुताबिक जस्टिस महेश्वरी के साथ वो सहमत हाँ। सामान्य वर्ग में बता दी कि EWS कोटा वैध और संवैधानिक माना गया है। जस्टिस JB पार्दीवाला के घलाय द्वारा EWS के आरक्षण का समर्थन देगा और यही आधार पर कहो न कहो कुल मिलाए के अब जो उन्हें EWS का आरक्षण दे के जो मान्यता है पूरी तरीके से वैध कर दी गया है। EWS आरक्षण अब लागू हो जी। अब तक बता दी कि पूरे देश में भारत एक ऐसा देश है जहां शायद इकलौता ऐसा देश है जहां जाति के आधार पर अब तक आरक्षण मिलत रहा, जबकि वास्तव में आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है कहो न कहो मील के पत्थर साबित हुई। और आर्थिक रूप से जो कमजोर हो चाहे कोनो जाति या वर्ग के काहे न हो उनका आगे बढ़ाई के सरकारी पदन में खासतौर में आगे बढ़ाई के जो यह है मौका जरूर मिली थी। यह फैसला यहीं से बेहद अहम हो जाता है और ऐतिहासिक घलाया और बेहद स्वागत करे योग्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसला। दे इजाजत, रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।